Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, choose the correct equation for interconversion of temperature scales. Okay, option A, option B, option C, and option D are given in the question, and we need to find out the correct interconversion formula for temperature scales. Okay, so the key concept of this question, इस question का हम key concept लिख सकते हैं यहाँ पर कि आपको different आपको यहाँ पर temperature scales given है. So we can write down the की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर टेम्परेचर स्किल्स. हमें यहाँ पर टेम्परेचर स्किल्स क्या करनी है, डिफाइन करनी है. तो देखिए सबसे पहले हम इसको टेम्परेचर डिफाइन करते हैं आपका सेल्सियस स्केल पे. किस पे डिफाइन करते हैं, आपका सेल्सियस स्केल पे या फिर डिग्री सेंटीग्रेड इसका बोलते हैं. सेल्सियस स्केल क्या होती है आपकी, 0 डिग्री सेल्सियस से आपकी 100 डिग्री सेल्सियस तक क्या करती है, आपकी वेरी करती है. दिस इज अवर सेल्सियस स्केल. ये क्या होती है, आपकी सेल्सियस स्केल होती है. 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है आपका, 0 डिग्री सेल्सियस इज डिफाइन एज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाटर फ्रीज हो जाता है किसने पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर. और 100 इज कॉल्ड अवर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट, इस एफ पी इज फॉर फ्रीजिंग पॉइंट एंड दिस इज बीपी, बीपी इज फॉर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. दिस इज डिफाइन एज द सेल्सियस या फिर सेंटीग्रेड स्केल को हम ऐसे डिफाइन करते हैं. नेक्स्ट आपका आता है सेल्सियस के बाद आपका केल्विन स्केल. केल्विन स्केल क्या होती है, केल्विन स्केल होती है आपकी, केल्विन में बोलते हैं हम, जैसे हम बोलते हैं कि आपका 0 डिग्री केल्विन को हम कभी भी अटेन नहीं कर सकते हैं. 0 डिग्री केल्विन को हम कभी भी अटेन नहीं कर सकते हैं. तो हम बोल सकते हैं कि केल्विन स्केल आपकी होती है आपकी -273.15 डिग्री सेल्सियस को. केल्विन को क्या बोलते हैं हम, आपका -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड को हम क्या बोलते हैं, आपका केल्विन के यहाँ पर हम उसको डिफाइन करते हैं. ओके, और हम एब्सोल्यूट जीरो की स्केल को क्या बोलते हैं, आपकी केल्विन स्केल बोलते हैं. तो टेम्परेचर अगर आपको केल्विन पर लिखना होगा, अगर आपको क्या करना है, टेम्परेचर केल्विन पर लिखना होता है, तो आप डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर प्लस आप उसमें 273.15 कर लीजिए. हम बोल सकते हैं कि दिस टेम्परेचर कैन बी रिटन इन अवर केल्विन स्केल. फिर आप टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, केल्विन स्केल पर लिख सकते हैं. टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15 केल्विन, आप इसको ऐसे ऐड कर सकते हैं. ओके, अब देखिए नेक्स्ट आपकी स्केल होती है सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल. सेकंड थर्ड स्केल होती है आपकी फ़ारेनहाइट स्केल. कौन सी स्केल होती है आपकी, फ़ारेनहाइट स्केल. इसको हम बोलते हैं आपका फ़ारेनहाइट स्केल. फ़ारेनहाइट स्केल होती है आपकी, वेरी करती है आपकी 32 से लेकर 212 तक. कहाँ से कहाँ तक, 32 डिग्री से लेकर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर आपकी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आपकी फ़ारेनहाइट स्केल क्या करती है, वेरी करती है. यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं कि जो आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, दिस इज कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और 212 इज कॉल्ड अवर व्हाट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. ये आपका 212 क्या हो जाएगा, आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. सो दिस इज हाउ वी हैव डिफाइंड द थ्री स्केल्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर. ये आपके मेजरमेंट, टेम्परेचर मेजरमेंट की तीन स्केल्स होती हैं. अब हमें यहाँ पर इनके बीच में कन्वर्जन फाइंड आउट करना है. सो हम लिख सकते हैं आपकी जो सेल्सियस स्केल होती है, सेल्सियस स्केल कहाँ से होती है, टी टी सी यानी कि मैं आपको सेल्सियस में मेजर कर रहा हूँ. टीसी माइनस स्टार्टिंग कहाँ से होती है, स्टार्टिंग होती है इसकी 0 से. ओके, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 0 में से 100 के बीच का जो डिफरेंस आता है वो कितना आपका आता है, 100 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पर मैंने इसका डिफरेंस 100 को मैंने यहाँ पर ऐसे मेंशन कर दिया है. ओके, अब हमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के यहाँ पर रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है. अब हम फ़ारेनहाइट के लिए फाइंड आउट करते हैं. फ़ारेनहाइट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, यहाँ पर क्या लिखना है आपको, स्टार्टिंग पॉइंट. यहाँ पर लिख लेता हूँ टी माइनस एसपी. एसपी क्या आपका स्टार्टिंग पॉइंट, डिवाइड बाई डिफरेंस. डिफरेंस को मैंने क्या लिख लिया यहाँ पर, डी आई डबल एफ. ओके, इस तरीके से आप इसको लिखते हैं. टीएफ क्या है, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल माइनस स्टार्टिंग पॉइंट. स्टार्टिंग पॉइंट कितना है, 32 डिग्री से स्टार्ट हुआ था. डिफरेंस कितना है, डिफरेंस आपका 212 तक जा रहा है. तो 212 माइनस 32 कितना आएगा आपका, 180. तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर आपका 180, आपको हम ऐसे लिख सकते हैं. सो ये आपका देखिए, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट एक्सप्रेशन आ जाएगा. एक्सप्रेशन फॉर द कन्वर्जन, या फिर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, टीसी इज इक्वल टू 5/9 एफ माइनस 32 या टी एफ माइनस 32. ये भी इसका देखिए शॉर्ट फॉर्म होता है. ओके, तो ये आपके क्या एब्सोल्यूट स्केल है. तो इस स्केल पर अगर हम देखें तो ये आपका देखिए, ये आपका ऑप्शन ए से ही मैच कर रहा है. दिस इज मैचिंग विद द ऑप्शन ए ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, ये कि देखिए आपका किससे मैच कर रहा है, दिस आपका ऑप्शन ए से मैच कर रहा है. सो वी कैन राइट डाउन दैट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, या फिर ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑप्शन ए इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा. ऑप्शन बी पर क्या गिवन है, टी एफ माइनस 32 बाई 180 इज इक्वल टू टी के प्लस 73 डिवाइड बाई 100. सो अगर ये आपका टीके, अगर आपका टीके -273.15 डिवाइड बाय 100 होता तब ये आपका ट्रू हो सकता था. ये आपका क्या रॉन्ग है. सी पर देखिए, सी पर मूव करते हैं. सी में बोला कि इसने टी एफ माइनस 32 डिवाइड बाई 180 इज इक्वल टू टी के माइनस टी 73.15 डिवाइड बाई 180. अगर ये डिवाइड बाई 100 होता तब ये आपका राइट हो सकता था. ओके, अदरवाइज इट इज रॉन्ग.
डी पर मूव करते हैं। डी ऑप्शन में बोला है टीसी माइनस 0/180 इज इक्वल टू टीएफ माइनस 32/100, बाई 100 क्या है, वहां पर आपका डिफरेंस होना चाहता है, एंड इट शुड बी इक्वल टू 180। तो इसलिए हम बोल सकते हैं ऑप्शन बी डी बी का आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज अवर ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।